और अब बात लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की, तो सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के एक हिस्से की तारीफ की तो उस तारीफ से मालदीव को मिर्ची क्यों लगी? अगर मोदी ने यह कहा कि खूबसूरत समंदर की सैर के लिए टूरिस्ट लक्षद्वीप के बारे में एक बार जरूर सोचे, तो मालदीव के मंत्रियों को बुरा क्यों लग गया? और इतना बुरा लग गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही आपत्तिजनक बयान देने लगे। फिर क्या था? हिंदुस्तान ने आपत्ति जताई, पूरे देश ने इस बात का विरोध किया और फिर विवादित बयान देने वाले मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। विरोध इस हद तक हो रहा है कि भारत के लोग मालदीव के लिए कराई गई बुकिंग तक कैंसिल करा रहे हैं। लेकिन कहानी जितनी दिख रही है उससे आगे की है। तो भारत की बात में आपने देखा कि किस तरीके से कि भारत में इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। 1, 2, 3, 4 लक्षद्वीप में समंदर किनारे बैठे प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों ने मालदीव को बेचैन कर दिया। लक्षद्वीप में रेत पर मोदी की ये चहलकदमी देखकर मालदीव में ऐसा हड़कंप मचा कि बेतुकी बयानबाजियां होने लगी। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने लक्षद्वीप दौरे के वक्त दिया था। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। क्या मोदी ने अपने पूरे बयान में एक बार भी मालदीव का नाम लिया था? जब मालदीव का नाम नहीं लिया तो मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान देकर विवाद क्यों खड़ा किया? मिसाल के तौर पर मालदीव में सत्ताधारी पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने लिखा कि लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करना ही गलत है। भारत वो सुविधा कैसे दे सकता है जो मालदीव देता है? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे? उनके कमरों से आने वाली बदबू सबसे बड़ी समस्या है। जनाब जाहिद रमीज साहब, पीएम मोदी ने तो मालदीव का नाम भी नहीं लिया। तुलना तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन जाहिद रमीज का ये ट्वीट उस सोच को बताता है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। ये अद्भुत बात है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के खूबसूरत जगह जाते हैं लक्षद्वीप, और ये जानने को मिलता है कि सोशल मीडिया में कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत में जाए और किसी भाग के बारे में सबको जानकारी दे, ये क्या टिप्पणी योग्य है? वो भी एक नकारात्मक रूप से। ये भी जानने को मिला है कि शायद मालदीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। ये वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाता है। पीएम मोदी पर दिए मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक बयान के बाद भारत ने हर महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर इस बात की कड़ी आपत्ति जताई है, जिसका नतीजा ये रहा कि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। मरियम शियूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद, ये वो 3 चेहरे हैं जिनके खिलाफ भारत की कड़ी आपत्ति के बाद एक्शन लिया गया है। मालदीव की सरकार ने इनके बयानों को निजी विचार बताते हुए खुद को इससे अलग किया है। जो ट्वीट या कमेंट जो मालदीव के मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप के विजिट के बारे में कहा है, इस बेबुनियाद है। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे भारत, अब हमारे भारत में हम कहीं भी जाएं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी करें, हम दुनिया का हर एक नागरिक को हक है कहीं भी जाए। तो हर देश को अपना जो भी गौरव है, जो अपनी चीजें अचीवमेंट्स हैं, उसको बताने का हक है कि नहीं है, ये बात जो है उनको समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें विदेश मंत्रालय के बाहर की हैं, जब मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया था। मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब सफाई देने पहुँचे और महज 5 मिनट के भीतर बाहर भी आ गए।
लक्षद्वीप की तारीफ के बाद मालदीव के बर्ताव का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार लक्षद्वीप घूमने की वकालत करने लगे। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए। वहाँ इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा टूरिज्म मालदीव्स में इंडियंस का जाता है। इंडिया ने अगर मोदी जी ने ठान ली ये बात तो ट्रस्ट मी लक्षद्वीप विल बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। मालदीव के रवैये पर भारत में नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि मालदीव जाने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारतीयों ने मालदीव में 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है और करीब 2500 फ्लाइट की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है। इन आंकड़ों की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन 24 घंटे के भीतर दिल्ली से मालदीव तक जाने वाली फ्लाइट का किराया 1/3 तक कम हो गया है। 24 घंटे पहले दिल्ली से मालदीव के माले एयरपोर्ट जाने वाली जिस फ्लाइट का किराया 45,000 रुपए था, 24 घंटे बाद 8 जनवरी की दोपहर तक वो 17,000 रुपए पर आ चुका था। टूर कंपनी ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पित्ती ने तो खुलकर ऐलान किया कि उनकी कंपनी मालदीव की कोई बुकिंग नहीं लेगी। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी ईज माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लेटर के तहत लिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।